हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं पोहे बना रही थी। एक्चुअली माही स्कूल से आ गई थी ना, तो उसके बाद उसे कुछ खाने का मन कर रहा था। तो बोली कि कुछ खाने के लिए है क्या, तो मैंने कुछ मतलब था नहीं। सो इसी वजह से मैंने बोला चलो पोहा बना के दे देती हूँ, क्योंकि आज मैंने खाना ही नहीं बनाया था। तो खाना क्यों नहीं बनाया था मैं आपको बता दूँ, ये ड्यूटी से खाना खाने के लिए नहीं आने वाले थे और मैं अकेली थी, और अकेली के लिए जान पे आता है ना यार खाना बनाना। तो इसी वजह से, और माही को टिफ़िन में दे दिया था सुबह ही। अद्विक ने भी खा लिया था, क्योंकि जब माही के टिफ़िन के लिए बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो वो अद्विक को भी दे देती हूँ खाने के लिए। तो वो अद्विक ने भी खा लिया था, तो इसी वजह से फिर टेंशन नहीं था मुझे। तो मैंने बोला चलो यार, माही आने के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेगी, तो इसके साथ मैं भी खा लूँगी। तो इसी वजह से अभी पोहा बनाया, और अद्विक भी बोल रहा था खाने के लिए। बट यार देखो, यहाँ पर मैं जब तक पोहा बना के लाया मैंने, तब तक वो सो भी गया। वो होता है ना, वो दवाई देते हैं तो उसकी गूंगी होती है, तो इसी वजह से जो उस नींद आती रहती है हमेशा, तो वो सो गया था। यहाँ पे मैं पोहा खा रही हूँ। पोहा के साथ मैंने लिया है दही, जो मेरा लो फैट वाला कर्ड होता है वो, क्योंकि प्रोटीन इंटेक भी ज़रूरी है। इसमें भी थोड़ा सा ये होता है, बट ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाल पाई मैं इसमें। सिर्फ प्याज वाला कांदा पोहा जो बोलते हैं, महाराष्ट्रियन स्पेशल, वो बनाया था मैंने। और मेरे हाथों से पोहा, तो आपको अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो आप, तो आपको पता ही होगा मेरी फैमिली को मेरे हाथों से बना हुआ पोहा कितना ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करती हूँ, बट यार पता नहीं क्यों, मतलब मेरी मम्मी जैसा पोहा बनाती है ना, वैसे मैंने सीखा है और वैसा ही पोहा बनाती हूँ ना, तो घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, मैंने पोहा खा लिया, उसके साथ अभी दूसरा कुछ खाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने आज खाना ही नहीं खाया था, बस वो दही और वो ले लिया था ब्रेकफास्ट में, थोड़ा सा आलमंड्स और ये वो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक हो गया था। अभी यहाँ पर मैं शाम का टाइम हो गया था, तो झाड़ू मार लिया मैंने बाहर, और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पर वाइपर से वाइप कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मुझे दिया भी लगाना है, उससे पहले मुझे क्लीन करना है घर अच्छे से। और अभी पानी ना मारो ना, इतनी धूल हो जाती है यहाँ से। ये रास्ता बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, मतलब पहले रास्ता नहीं बना था ना, तो यहाँ से आना जाना बहुत लोगों का कम था। बट अभी ना ये रास्ता बन गया है अच्छे से, मतलब इतना अच्छा नहीं बनाया है, बट कंक्रीट वाला जो ये पहला लेयर नहीं होता है, वो डल गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा आना जाना लोगों का इधर से बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जो गाड़ियाँ आती जाती है ना, तो गाड़ियों की धूल अंदर आती है, और अंदर आने की वजह से वो इतनी ज़्यादा धूल 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 हो जाता है वहाँ पे। तो पानी डालना और क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आ गई थी, तो हाथ लगे हुए दिखे मुझे यहाँ पे। जो हम लोग ग्लास बंद करते हैं, ग्लास ओपन करते हैं, तो उस पर हाथ लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो अभी यहाँ पर वो दिख ही गया है तो क्लीन कर लेती हूँ। लगे हाथ जो दिख जाता है ना, वो क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, तो भूल जाता है। कैसा होता है कि एक चीज़ मुझे, जैसे बटन, कभी मैं बटन यूज़ करूँ, स्विच यूज़ करूँ, स्विच पे मुझे कभी गंदगी दिख गई, तो मैं उसी टाइम कपड़ा लेती हूँ, उसी टाइम पोंछती हूँ। चाहे भले ही मेरा जो दूसरा काम मैं करने गई थी वो काम थोड़ा सा लेट हो जाए, बट वो काम मैं पहले करती हूँ जो क्लीनिंग का है। क्योंकि कैसा होता है कि जब हमें दिखता है ना, उस टाइम हम लोग नहीं करते हैं, तो फिर बाद में फिर वो भूल जाता है। जाले का भी वैसे ही है, जब जाला दिखता है ना, तब जब हम लोग नहीं निकालते हैं तब भूल जाते हैं, उसके बाद फिर होता ही नहीं है वो काम। आज मेरी हेल्प करने वाला है ना अद्विक? हाँ। क्या बनाने में? पता नहीं घी बनाने में। जो भी बनाते हैं वो भी पता ही नहीं रहता है क्या बनाते हैं। अच्छा, तो मैं घी बना रही हूँ। एक्चुअली ये जो मलाई है ना, काफी दिनों से ऐसी पड़ी हुई थी फ्रिज में। जब मैं अकोट गई थी ना, उसी टाइम पे घी बनाने के लायक हो गई थी ये, बट उधर से आई तो उधर से आई, तबीयत खराब हो गई अद्विक की, उसके बाद फिर घी बनाना ही नहीं हुआ। तो अभी थोड़ा सा अद्विक को अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा ये निकाल लूं। अब ये निकाल लिया, एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी ये निकाल लिया। पूरा दिन भर ये बाहर थी, अभी इसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ और फिर बन जाएगा इसका घी। तो चलिए, ठंडा पानी मैंने रख दिया था फ्रीजर में, तो थोड़ा सा फ्रीजर का ठंडा पानी डाल देती हूँ, उसके बाद इसे अच्छे से घुमा लेती हूँ। कितनी सारी मलाई है, वैसे मैंने ऐसे चम्मच से इससे घुटा था, इसी वजह से ऐसी हो गई ये। अच्छे से इसमें अभी पानी डालूंगी, ठंडा पानी, और उसके बाद इसे ये ब्लेंडर या विस्कर बोल सकते हो, इससे घुमा लूंगी। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं घी कैसे बनाती हूँ, फिर भी दोबारा से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आप घी घर पे बनाते हो तो कैसे बनाते हो। बहुत लोग नए जुड़ते हैं ना डेली, तो इसकी वजह से होता है कि उनको नहीं पता होता है, पिछले ब्लॉग नहीं देखे होते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज भी आपको बता दूँ, अगर घी बना ही रही हूँ तो।
मैं क्या करती हूँ, जो भी डेली की मलाई होती है वो एक पतीले में अलग से जमा करती हूँ। उसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, मेरी मम्मी दही डालती है और उसमें जमा करती है, बट मैं कुछ नहीं, दही वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ वो मलाई जमा करती हूँ। जब मलाई पूरा वो पतीला भर जाता है तो एक दिन मैं बाहर निकाल के रखती हूँ। जैसे कि सुबह बाहर निकाल लिया तो शाम को मैंने क्या बोलते हैं घी बना लिया उसका, ऐसे करती हूँ। अगर मैं रात को बाहर निकाल के रखती हूँ तो सुबह घी बना लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं उसे बाहर निकाल के रख देती हूँ। फिर उसको क्या करती हूँ, फेंट लेती हूँ इसके विस्कर से, या आपके घर पे ये नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, विस्कर नहीं है, तो आप चम्मच से भी फेंट सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप फेंट सकते हो उससे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप निकाल ही नहीं सकते हो इसके बिना घी। तो इससे कैसा होता है कि थोड़ा सा ईजी जाता है। जैसे ये ब्लेंडर और ये सारी जैसे इक्विपमेंट्स आ गया ना, इसकी वजह से बहुत सारा काम ईजी हो गया है अपना। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा विस्क कर लेती हूँ इसे, और अपने आप जो मलाई है वो सेपरेट हो जाती है, पानी सेपरेट हो जाता है। और अपना जो क्या बोलते हैं घी, क्या घी बोल रही हूँ, बटर, मतलब मक्खन, मक्खन सेपरेट हो जाता है। तो मक्खन को एक दो बार वॉश करना पड़ता है। जो हम लोग पानी, ठंडा पानी यूज़ करके हम लोग वॉश नहीं करते हैं, ठंडा पानी यूज़ करना पड़ता है अभी के टाइम पे। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो ठंडा पानी यूज़ करो। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस टाइम, तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही बताया था, मेरे से घोटाला हो गया था एक बार। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही बताया था कि दी गर्म पानी यूज़ करना होता है उस टाइम। तो मुझे बहुत हेल्प हो गई थी उससे। जैसे आप लोगों की वजह से मुझे हेल्प हो जाती है, मेरी वजह से आप लोगों को हेल्प हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत होशियार हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, और मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं आपको पूछती हूँ, तो आप भी उसमें सजेशन देते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कैसा है कि मैंने ठंडा पानी रख दिया था, तो मैंने ठंडा पानी यूज़ किया और अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया। 2-3 पानी से अगर वॉश करते हो ना इस मक्खन को, तो उसमें से वो खट्टापन निकल जाता है, और अच्छे से फिर वो जो घी बनता है ना, वो बहुत अच्छा टेस्टी वाला घी बनता है। दाने दाने वाला घी बनता है, बहुत अच्छा वाला। तो ऐसे करके मैंने अभी अच्छे से वॉश कर लिया इसे। और जो पानी है वो पानी तो कुछ काम का नहीं रहता है। मेरी मम्मी तो वो पानी मतलब यूज़ करती है, क्योंकि वो उसकी टेक्निक अलग है। वो दही यूज़ करती है ना उसमें, जब वो क्या बोलते हैं मलाई जमा करती है उसमें दही डालती है, तो इसी वजह से दही डाल के रखती है, या दही डालती है टाइम पे, ऐसे करती है। तो उसके बाद वो जो छाछ निकलता है उसे यूज़ करती है। बट मेरे यहाँ पे ये पानी कोई पीता नहीं है, मतलब ये छाछ कोई पीता नहीं है, काम का ही नहीं रहता है इतना, मतलब अजीब सा लगता है उसका टेस्ट, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं पौधे में यूज़ करती हूँ। इससे ना वो वाला पौधा बहुत ग्रो करता है, कड़ी पत्ते वाला। तो कड़ी पत्ते वाले पौधे में डालती हूँ ये वाला पानी, और अच्छे से मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। और फिर इसे क्या बोलते हैं आँच पे रख देती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं फ्लेम पे रख देती हूँ, और इसका अच्छे से घी बना लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको ना मीडियम फ्लेम पे रखोगे तो फिर वो जलेगा नहीं जल्दी से, और ऊपर भी नहीं आएगा, क्योंकि छोटा पतीला यूज़ किया है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लो ही फ्लेम कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी। और ये सब करने के बाद जो बर्तन निकलते हैं ना, सबसे ज़्यादा जान पे आता है वो बर्तन क्लीन करना। मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी कर लेती हूँ, और गर्म पानी उसमें डाल के फिर वो बर्तन निकाल के अच्छे से खंगाल के मैं साइड में आंटी के लिए रख देती हूँ। नहीं तो फिर आंटी को भी परेशानी होती है ना, वो चिपचिपे बर्तन क्लीन करने के लिए। और एक चिपचिपा बर्तन रहता है ना घी का, तो वो सारे बर्तन गंदा कर देता है। इसकी वजह से फिर अच्छे से उसे गर्म पानी से उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ मैं। अभी वो छाछ रात को नहीं डाल सकते हैं, तो इसी वजह से दूसरे दिन सुबह डालूंगी पौधे में। और यहाँ पर अभी घी गरम कर रही हूँ, बस यहाँ पर सब कुछ क्लीन करके रख देती हूँ। नहीं तो फिर वो क्या होता है, उसी टाइम दाग अच्छे से मतलब फिक्स हो जाते हैं, और फिर वो निकलते नहीं है। तो 2-4 बार कपड़ा वॉश करती हूँ, 2-4 बार कपड़े से अच्छे से क्लीन करती हूँ, जब तक मुझे ये वाला जो स्लैब है वो शाइन नहीं करता हुआ दिखे, मतलब उसमें मेरा मुंह ना दिखे, तब तक मुझे ऐसा है कि नहीं, मेरा किचन क्लीन ही नहीं हुआ है। मैं अच्छे से बस थोड़ा सा हैंड वॉश डाला, अच्छे से कपड़ा क्लीन किया, और एक बार क्लीन किया, और हैंड वॉश डाला, और अच्छे से कपड़ा क्लीन किया, और एक बार गैस का स्लैब क्लीन किया। ऐसे कर करके 3-4 बार तो हो ही जाता है, गैस भी और गैस का स्लैब भी। तो बस फिर जब चमक जाता है तो मुझे दिल को मेरे सुकून मिल जाता है, और बस मुझे शांति मिल जाती है। इसके बाद अभी मैं बर्तन जो पड़े थे गैस के स्लैब पे, जैसे कि
ग्लास के थे, कप वगैरह थे जो मैं खुद से वॉश करती हूँ, कप्स थे, मग्स थे जो बच्चे दूध पीते हैं वो वाले, तो ये सारी चीज़ें लगा दूँगी। अभी यहाँ पर ना एक आपने पहले देखा होगा जो हैंगर है वो एक ही था, एक ही लाया था मैंने डीमार्ट से। फिर अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ये डीमार्ट गए थे माही के साथ, तो उस टाइम और एक लेके आए थे तो वो भी लगा दिया था, तो अभी 2 हो गया है। तो वहाँ पर मग्स नहीं आते थे, सिर्फ कप्स ही आते थे, तो अभी मग्स भी वहाँ पर ही आने लगे। मग मैं उधर साइड में रखती थी ट्रे में, बट अभी मग्स भी आने लगे। वहाँ पर जो क्या बोलते हैं ऑयल की जो है ना कंटेनर ऑयल के ग्लास के, वो भी गंदे दिखे मुझे, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिए। अभी यहाँ पर जो बर्तन हैं सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन मैं आंटी के लिए रख दूँगी साइड में, क्योंकि आंटी को परेशानी ना हो। मतलब आंटी को परेशानी क्या, मुझे भी वहाँ पर गंदा दिखता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से साइड में बर्तन निकाल के हम लोग वो बेसिन में से निकाल के रख देते हैं साइड में, ताकि आंटी जब आए सुबह तो आंटी उठा के लेके जाए डायरेक्ट बाहर, और बाहर से बर्तन धो के और अंदर ला के रख देती है आंटी। तो ऐसे करके मेरी शाम की मतलब रात की क्लीनिंग हो जाती है, किचन की क्लीनिंग। अभी ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है। अभी मुझे सिर्फ ये घी बनाना है, उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ आज तो। खाने में सिर्फ खिचड़ी बनने वाली है, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो अभी इनको भी सज़ा होने वाली है। सुबह भी बाहर ही खाया था इन्होंने, क्योंकि टाइम नहीं मिला था इनको। तो आज अभी रात को भी इनको खिचड़ी खानी पड़ेगी। वैसे खिचड़ी इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब कभी कभार खा लेते हैं, मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं तो क्या बोलती हूँ आपको, जब शादी नहीं हुई थी ना तो खिचड़ी का निवाला भी नहीं खाती थी। बट अभी कैसा है, जान पे भी आता है खाना बनाना कभी कभार, तो खा लेती हूँ मजबूरन। घी दिखाती हूँ आपको कितना सारा बना है। आधी भरनी ये पहले घी था। अभी ये वाला जो ढक्कन है इसका, इस पे कप गिरा के इन्होंने तोड़ दिया था, तो अभी इसे चिपकाना पड़ेगा। और देखो घी देखो, चलो यार काफ़ी सारा जमा हो गया है। और घर का ही घी बनाती हूँ मैं, बाहर से खरीद के नहीं लाती हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं रहता, मतलब बन जाता है घर का घी तो आराम से। ये चिपकाना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले इसे फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं यार, इतनी अच्छी बर्नी फेंकने का मन नहीं करता है, तो इसे अभी चिपकाऊंगी। थोड़ा सा ना ये वॉश करना पड़ेगा मुझे। देखो लगे हाथ, बर्नी भी ऊपर ऊपर से वॉश कर ले, अच्छे से पोंछ ली इसे, और अभी देखो कितनी चमक रही है।